चैप्टर नंबर 6 आपको शायद ही यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले। मेरी रिसर्च में यही समझ में आया है कि चैप्टर नंबर 6 अवकलन के अनुप्रयोग मैं आपको इस लेवल से पढ़ा दूं कि उस लेवल से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यूअस अंतिम तक वॉच करना। जितने भी क्वेश्चन आज की वीडियो में मैंने लिए हैं सारे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 के हैं, या तो उच्चिष्ट निम्निष्ठ, या तो वर्धमान ह्रासमान, या तो क्षेत्रफल ज्ञात करने से संबंधित, परिवर्तन की दर ज्ञात करने से संबंधित। यानी चैप्टर नंबर 6 में जो 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं ना, आज की वीडियो में सिर्फ वही क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको बढ़ाए जाएंगे। तो आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में पहले ही बता दो भाई। शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। सेकंड काम, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर फर्स्ट मैथ सेकंड मैथ दोनों से छांट करके केवल वही क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। उसका मैंने क्रैश कोर्स बना दिया है और टोटल क्रैश कोर्स ख़त्म करने में 16 घंटे लगेंगे। 16 घंटे का अगर आपके पास टाइम है तो क्रैश कोर्स लीजिए और 2-2 घंटा करके डेली पढ़िएगा तो 8 दिन में ख़त्म। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो क्रैश कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे स्क्रीन पे नंबर बुक आ रहा है, उस पर आप फ़ोन करके बात कर लीजिएगा, ठीक है। आइए, कहता कि ऐसी दो धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? माना पहली धन संख्या यक्ष, माना पहली धन संख्या यक्ष तथा दूसरी धन संख्या वाई है। दूसरी धन संख्या वाई है, दूसरी धन संख्या वाई है। ये सब लिखना पड़ेगा भाई, नहीं लिखोगे तो फिर गलती ही माना जाएगा। बिना लिखे आपको आगे नहीं बढ़ना, लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। प्यार से इस सवाल को मैं करूँगा, प्यार से तुम देखना। पहली को माना यक्ष, दूसरी को माना वाई। कहता है कि योगफल 15 है। प्रश्नानुसार एक्स वाई को जोड़ेंगे तो कितना है? 15 है। और यह समीकरण नंबर 1 बन गया। और जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम हो, इनके वर्गों के योगफल को न्यूनतम दिखा दो। एक्स और वाई के वर्गों के योगफल को न्यूनतम दिखा दो। एक्स और वाई के वर्गों का योगफल बराबर न्यूनतम। न्यूनतम को आप मिनिमम कर सकते हो, इस तरह से यम लिख सकते हो, मिनिमम मतलब कम से कम। अब एक काम करो, यहाँ से वाई का मान निकालो तो यक्स दाहिने पक्ष में जाएगा तो माइनस यक्स होगा। वाई का मान यहाँ रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पर 15 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर बराबर कैपिटल एम। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और इसका अवकलन हो जाएगा 2 आ जाएगा शुरुआत में 2, 15 माइनस एक्स इंटू 15 माइनस एक्स का दोबारा अवकलन करेंगे तो -1 होगा, क्योंकि 15 का 0 माइनस एक्स का -1 होगा, बराबर dm/dx, क्योंकि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन हुआ है। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है आपको। अब आप dm/dx को 0 के बराबर रखो, dm/dx बराबर 0 से। अब ये पूरा का पूरा उतार लो, पूरा का पूरा क्या किया आपने? उतार लिया। इसका मान क्या रखा आपने? 0 रखा यहाँ पर। यहाँ तक तो सभी बच्चों को प्यार से समझ में आ गया। अब इसके आगे क्या स्टेप लेना है ज़रा देखो। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 से दोनों पक्षों में डिवाइड कर देना, भाग दे देना। तो इधर बचेगा यक्स और -1 का यहाँ गुणा होगा तो -15 माइनस यक्स बराबर 0 हो गया, है ना। अब क्या करेंगे आप? x बराबर -15 माइनस एक्स दाहिने पक्ष में जाएगा तो जाएगा प्लस का 15 माइनस यक्स इधर आएगा तो प्लस यक्स, और ये यक्स पहले से है, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस यक्स बराबर 15। एक्स से एक्स जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 15, ठीक है। और क्या करेंगे ध्यान दीजिए, x बराबर 15, 2 चला जाएगा बटे 2, ठीक है। x बराबर 15 बटे 2 आ गया। x के इस मान को समीकरण नंबर 1 में 2 में रख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका यही था, x + y = 15। तो x का मान रखेंगे 15 बटे 2 प्लस y बराबर 15, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, y के नीचे y बराबर 15, 15 बटे 2 इधर जाएगा माइनस का 15 बटे 2 होगा। y बराबर 15 दूना 30 माइनस 15 बटे 2, तो y बराबर 30 में से 15 जाएगा, 15 बचेगा 15 बटे 2। x और y दोनों क्या आ गया? 15 बटे 2 आ गया, ठीक है ना। x और y दोनों क्या आ गया? 15 बटे 2। पता है, पहली
व दूसरी संख्याएं कितना कितना है 15/2 कामा 15/2 हैं। ये हुआ आपका फुल एंड फाइनल आंसर। ठीक है, अब ये कितने नंबर का था? ये 5 नंबर का था। और ये सवाल कितने बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है, एक बार मैं आपको उसके दर्शन करवा देता हूँ। ज़रा यहाँ पर आप प्यार से देखो, इत्मीनान से देखो, जितना मन करे उतना घूर के देखो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, पूरे 7 बार ये परीक्षा में रिपीट हुआ है। और ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर योगफल 15 दिया हो, कभी कभी योगफल 64, योगफल 32, योगफल 48, योगफल कुछ भी आएगा। बस स्ट्रक्चर सवाल का अगर ऐसा रहा तो सॉल्यूशन भी इस सवाल का ऐसा ही रहेगा। मैंने टू द पॉइंट बात किया, जो बोलना था शुरू में बोल दिया। कोर्स खरीदो या ना खरीदो, लेकिन फ्री का कंटेंट है, इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ देखो। स्कूल के टीचर से आप लोग कट गए, ऑनलाइन टीचर से आप लोग जुड़ गए, तो जिससे जुड़े हो दिल से जुड़ो, पूरी वीडियो देखो। लाइब्रेरी वाले बच्चे हैं, पूरा कम से कम 3 बार रिपीट करना। और वीडियो रिपीट नहीं करना, 1 बार तो वीडियो देखना, 2 बार अपने मन से और करना, तो टोटली 3 बार हो जाएगा। समझ गए? तो ये सिद्धांत लेके लाइब्रेरी में बैठो, ताकि तुम्हारी लाइब्रेरी का पैसा वसूल हो और भविष्य आपका ज़्यादा बेहतर हो। ठीक है, यूपी बोर्ड के बच्चे आजकल लाइब्रेरी में भीड़ लगा रहे हैं, बदबूदार मोजे का महक सूंघ करके भी बर्दाश्त करके वो पढ़ते हैं, तो आपकी बहादुरी की दाज देनी पड़ेगी। अब ठीक इसी तरीके का ये सवाल है, ये संख्याओं के योगफल से नहीं है, ध्यान से देखो। एक घन का आयतन 7 घन सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन मतलब क्यूब है। अब तुम्हें घन के आयतन का, संपूर्ण पृष्ठ का और फलक का क्षेत्रफल अपने आप पहले से याद होना चाहिए, और अगर नहीं याद है तो आपका दुर्भाग्य है। और इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, परचेज करो। वैसे फ्री के चक्कर में हो सकता है एग्ज़ाम तक ऐसे ही चक्कर ही लगाते रह जाओ, एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड तुम्हारे हाथ में आ जाएगा एक दिन। उसके बाद किसी भी गधे का वीडियो लेके पढ़ लोगे तुम, और एग्ज़ाम में जाओगे दाएं बाएं बना चुना के 40 नंबर का लिख के आओगे। रिजल्ट आएगा तो 17 नंबर पाते हैं या तो 13 नंबर पाते हैं। जो बच्चा फेल होता मैथ में, कभी भी देखना रिकॉर्ड है, कोई भी मैथ का बच्चा 30 नंबर, 29 नंबर, 28 नंबर, 26 नंबर, 27 नंबर नहीं पाया है मैथ में। जो फेल हुआ है वो पाया कितना है? या तो 21, या तो 17, या तो 13। फेल होने वालों के भाग्य में यही 3 शुभ अंक रहता है, 17, 13, 21। 13, 17, 21। तुम पास हो जाओ, भगवान से मैं विनती करता हूँ अच्छे नंबर से पास होना। लेकिन ये 13, 17, 21 तुम याद रखना। और जब कोई सुनाई दे कि फलाना गांव में एक लड़का फेल हुआ है, तो पता लगाना वो सच में मैथ में कितना पाया है। तो या तो 13, या तो 17, या तो 21 यही मिलेगा। अब कहोगे ये कैसे आप जानते हैं? अरे भाई, यूपी बोर्ड की में 3 साल हमने कापी जांचा, 2013, 14, 15 में कापी जांचने का अवसर मुझे मिला था। तो मैं कापी जांचने से लेकर नंबर पाने तक, नंबर देने तक की सारी प्रक्रियाओं को जानता हूँ। फेलियर बच्चे जो पिछले साल फेल थे, उन्हीं से जाकर पूछ लो कि देते कितना पहले रहे, तो कहेगा 17, नहीं तो 13, नहीं तो 21। 20, 18 नहीं होता, हाँ 12 और नहीं होता, 5 नंबर नहीं मिलता है। 13, 17, 21 जाके पता लगाओ अभी, और कल फिर कमेंट करके बताना गुरुजी आप सही कह रहे थे। खैर, दूसरी बात पर हम बहुत देर बकाती है, बात तो यहाँ हो रही थी। एक घन का आयतन, आयतन को V से डिनोट करते हैं। घन के आयतन 7 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी आयतन में परिवर्तन है। किसके सापेक्ष? टी के। कैसे पता चला टी के? यहाँ लिखा है प्रति सेकंड। सेकंड क्या इशारा कर रहा है? टाइम का। सेकंड से मतलब टाइम का, टाइम का मतलब टी, करेक्ट। और वो कितना है? 7 घन सेमी प्रति सेकंड। ठीक है, कह रहा उसका संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है, यानी उसका सरफेस एरिया। पूछ रहा कि सरफेस एरिया यस में परिवर्तन की दर बताना है बाबू, तुम्हें बताना है ये। और क्या कर रहे हो? जबकि घन की एक भुजा 12 सेमी है, घन की एक भुजा x का मान कितना? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये तुमने डेटा नोट किया, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के अंदर से डेटा निकाला, यहाँ पे एंड यहाँ पे। अब निकले हुए डेटा से सवाल को सॉल्व करेंगे बेटा, समझे? तो अब इस डेटा से हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। चूंकि आयतन V बराबर होता है, घन का आयतन V बराबर होता है भुजा का क्यूब। अब इसके दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या होगा? 3x² इंटू x का दोबारा होगा तो हो जाएगा dx/dt। dv/dt का मान ऊपर से उठा ले, बराबर 3। x का मान यहाँ से उठा लो, कितना है? 12।
तो लिख देंगे 12 और इस पर लगा है स्क्वायर तो लगा देंगे और लिखेंगे dx/dt। 12 का स्क्वायर 144 गुणे 3, ध्यान देना मेरे चेला, 7 और ये 12 का स्क्वायर 144 गुणे 3 आएगा बटे में, यानी 3 गुणे 144 बटे में आ जाएगा। इधर बचेगा तुम्हारा dx/dt। अब इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसका गुणा करना काट पीट के बारे में मत सोचो, आगे देखा जाएगा। यहाँ पर चूंकि आपको सरफेस एरिया घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, क्या होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। इस सूत्र की जानकारी आपको पहले से होना चाहिए, सूत्र की जानकारी रहेगी तभी आप इसको आगे कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ध्यान से देखो, तो दोनों पक्षों का अवकलन करो तो हो जाएगा ds/dt बराबर 6 दूना 12x इंटू एक्स का दोबारा करेंगे तो जाएगा dx/dt, और ds/dt जैसे है वैसे रहने दो। 12 गुणे x का मान क्या है, x का मान भी तो 12 है, 12 रख दो, गुणे dx/dt का मान क्या है, dx/dt का मान ये है 7/3 गुणे 144, कितना है 7/3 गुणे 144, ठीक है। अब ये 12 का गुणा करोगे 144 और ये भी 144 है, दोनों आपस में कैंसिल, ठीक है। तो बचेगा क्या, ds/dt बराबर 7/3, ये हुआ आपका सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ, ये सब का आंसर स्क्वायर लगा के देते हैं। घन का घनाभ का आयतन जो होता है वो हम क्यूब लगा के देते हैं, राइट। ये आपको समझ में आ गया होगा, यही आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। मैंने आपको जो बताया आपको समझ में आया तो कमेंट में लिख देना, क्या लिख देना कि गुरुजी 75 नंबर सवाल समझ में आ गया। ये क्वेश्चन मेरे पेड कंटेंट में है, लेकिन आपके खातिर, आपके बेहतरी की खातिर मैं बता रहा हूँ यहाँ पर भी, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन फ्री में अगर जान लोगे तो मैं उससे गरीब नहीं हो जाऊँगा, और नहीं तो आप मेरे पे ट्रस्ट करोगे कि हाँ गुरुजी ने वो कंटेंट आज दिखाया जो कंटेंट उन्होंने पेड बैच में 16 घंटे वाले बैच में पढ़ाया है। हमने 2-4 सवाल नहीं पढ़ाया चैप्टर नंबर 6 का, हमने टोटल 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया चैप्टर नंबर 6 का, कि बच्चे को कहीं से भी सवाल मिले चैप्टर नंबर 6 का, वो बच्चा उस सवाल पे हावी हो जाए। तो आपके लिए बेहतर व्यवस्था करके रखा हूँ, आप सिर्फ पढ़िए। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 9 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से भरा जाता है। ये जो घन सेंटीमीटर है ना, ये आयतन का संकेत करता है। आयतन का संकेत क्या है, घन सेंटीमीटर है। तो यानी dv/dt बराबर 900 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। r में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, dr/dt निकालना है, समझ गए। जबकि और डेटा क्या, त्रिज्या 15 सेमी है, गुब्बारे की त्रिज्या r का मान कितना है 15 सेंटीमीटर। ये 3 गो डेटा दिया है। ए बेटा, क्वेश्चन से अगर तुमने सही से निकाल लिया डेटा तभी ना सवाल सही से कर पाओगे मेरे बेटा। तो डेटा निकालोगे तभी इसका सलूशन तुम्हारे पास आ पाएगा। और इस सवाल का दोहराव देखो, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 25 में, 24 में, 23 में, 21 में, 19 में, वाह, इसके परीक्षा में आने का जो सिलसिला है वो टूट नहीं रहा, लगातार आ ही रहा है। ध्यान से देखो, इसी तरह से जो क्वेश्चन लगातार 8 बार, 10 बार, 5 बार एग्जामिनेशन में आए हैं, उन्हीं सवालों को केवल मैंने अपने 16 घंटे वाले कोर्स के अंदर कराया है। चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, लघुत्तरी हो, दीर्घोत्तरी हो, 8 नंबर, 5 नंबर, कोई भी हो। तो ट्रस्ट बिल्ड कर चुका हूँ। जिन लोगों ने ट्रस्ट मेरे पे किया, आज वो खुशी के साथ कोर्स को रिवाइज कर रहे हैं। और जो लोग यूट्यूब पर दाएं बाएं मुंह मार रहे हैं, बस उनके मुंह में जुठियों केवल लग रहा है, भर पेट नहीं उनका भोजन हो पा रहा है। आजा इधर आजा, ज़्यादा हम कहना नहीं चाहते यार, मुंह से निकल जाता है। क्योंकि गुब्बारा क्या है, गुब्बारे की शक्ल किससे मिलती जुलती है, गोला से। गुब्बारे की शक्ल गोला से मैच करेगी। इसका मतलब हुआ कि गुब्बारे के लिए गोला का फार्मूला यूज होगा, ठीक है। तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr3। अब इसके दोनों पक्षों का अवकलन t के सापेक्ष करिए, dv/dt बराबर 4/3 πr3 का अवकलन 3r² इंटू dr/dt है ना।
तो डी वी बाई डी टी बराबर, ये देखो 3 3 गया काम से गया, 3 से 3 है ना, क्या बचा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग का काम करेंगे। डी वी बाई डी टी का मान यहाँ से ले लेंगे, ध्यान से देखिए 900 है, ठीक है, और आर का मान यहाँ से ले लेंगे 15। तो डी वी बाई डी टी का मान कितना था 900, 4 पाई आर का मान कितना लेना 15, और 15 पे लगा स्क्वायर तो तुम भी लगा दो, और ये डी आर बाई डी टी का वैल्यू निकलेगा। ध्यान दीजिए 900 बराबर 4 पाई गुणे 15 का स्क्वायर 225 डी आर बाई डी टी, राइट है ना। आगे देखिए मेरे मित्र, 900 ऐसे ही रहेगा और 225 का 4 में गुणा करेंगे तो 2 चौका 8, 25 चौका 100, ये 900 पाई ये भी हो गया 900 पाई डी आर बाई डी टी। अब 900 से 900 को काट देंगे, 900 से 900 को क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है। अब ये 900 यहीं पर रहे, बटे में आ जाएगा 900, पाई भी आ जाएगा साथ ही साथ, बराबर डी आर बाई डी टी। 900 900 कट गया, बच्चा 1 बटे पाई बराबर डी आर बाई डी टी, है ना। तो डी आर बाई डी टी बाएँ पक्ष में और 1 बटे पाई दाएँ पक्ष में, यही क्या है इसका त्रिज्या में परिवर्तन की दर सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। गुब्बारे की त्रिज्या में 1 बटे पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तन हो रहा है। चाहो तो पाई का मान रख सकते हो 22/7, तो ये पलट के हो जाएगा 7/22। तो परीक्षा में 7/22 भी आंसर सही है, 1 बटे पाई भी आंसर सही है, राइट है ना। तो मेरे भाई मेरे मित्र, तुम्हारे खातिर मैंने मेहनत किया, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में दिल की बात लिख दो, क्वेश्चन कितना ज़्यादा समझ में आया और कितना ज़्यादा अच्छा लगा। अगला भी क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, तुम्हारे दिल के करीब है, कितने तरह का सवाल है ये ज़रा देख लो। वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन इतना वर्धमान है, अंतराल निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, एफ एक्स के बराबर लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7, ठीक है ना। वर्धमान के लिए क्या होना चाहिए, प्रथम अवकलन का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। तो एक काम करो, इसका तुरंत अवकलन करो, एफ डैश एक्स बराबर 3 दूनी 6x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x माइनस 36। अब प्रथम अवकलन को 0 के बराबर रख दीजिए, एफ डैश एक्स बराबर 0 से, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 36 बराबर 0। 6 से दोनों पक्षों में भाग जाएगा तो काट दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0, है ना। द्विघात समीकरण की तरह से मैं इसको कर रहा हूँ गुणनखंड विधि से। x कामन लेंगे x माइनस 3 प्लस 2 कामन लेंगे x माइनस 3 बराबर 0। अब x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 0। x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर प्लस 3, और x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 2। अब x बराबर 3 पर, x बराबर माइनस 2 पर बारी बारी से एफ डैश एक्स का मान निकालिए। चलिए निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। अंतराल ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था, अंतराल। इसमें क्या निकालना है, अंतराल निकालना है ना। तो देखिए अंतराल यहीं पे आ गया, इस मान से ही पता चल गया माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाना है, ठीक है ना। अंतराल के लिए एक लाइन बनाते हैं, इधर लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट, इधर लिखेंगे प्लस का इनफाइनाइट। तो माइनस पड़ेगा माइनस की तरफ और प्लस 3 पड़ेगा प्लस की तरफ, बस इतना बुद्धि लगाना है। एक अंतराल आपका ये हो गया, एक अंतराल आपका ये हो गया, ठीक है। बात को ख़त्म करिए, काम को ख़त्म करिए, ठीक है ना। आता है अंतराल कितना है, माइनस इनफाइनाइट का माइनस 2 तथा 3 कामा प्लस का इनफाइनाइट, जे हो गया, ठीक है ना। ठीक है, इंटरसेक्शन कब होता, जब ये दो ठो आता प्लस सेम, तो यहाँ इंटरसेक्शन लगा देते भैया, चलो दोनों में वो कॉमन है। बात समझ में आ रही है, क्लियर कट आ रही है ना। इसी की तरह एक और सवाल है जो आपके परीक्षाओं में बौछार मार दिया है, बार बार आने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और ये मेरे पेड बैच का कंटेंट है। मैं इसकी वीडियो फिर से बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि यार तुम अगर पेड बैच लेते हो तो ऐसे ही रसीले
मज़ेदार क्वेश्चन करोगे, पढ़ने में मज़ा आएगा, एग्ज़ाम में आएगा, दिल को तसल्ली होगी, समय बचाएगा, बाकी विषय पर ध्यान देने का मौका मिलेगा। ठीक है।